हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कैंडल चार्ट के बारे में। यहाँ आप देखें कैंडल्स को, सिर्फ कैंडल पे फोकस करें जो ऊपर की तरफ में आपको दिख रही है ग्रीन और रेड जो है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये सारी कैंडल्स हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन कैंडल्स की अलग अलग शेप है, लेकिन कलर इनके ग्रीन और रेड मिलेंगे। किसी किसी टर्मिनल पर या बुक में, प्रिंट में आपको कलर डिफरेंट मिल सकते हैं, जैसे कि ग्रीन की जगह वाइट और रेड की जगह ब्लैक। तो यहाँ पर हम समझें कि रेड का मतलब क्या हो गया और ग्रीन का मतलब क्या हो गया। वैसे ऑब्वियसली रेड मतलब कुछ गलत, खतरा, ये हम समझते हैं। ग्रीन मतलब अच्छा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ग्रीन का मतलब पॉजिटिव है, बुलिश है, या प्राइस में अपसाइड मूवमेंट आया है उस कैंडल के अंदर। रेड में उस पर्टिकुलर कैंडल के दौरान या जो टाइम फ्रेम की वो कैंडल है, प्राइस जो है गिरी है। लेकिन आप देखेंगे कि कैंडल का शेप भी अलग अलग है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और ये बाकी के जो इंडिकेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं हम थोड़ी देर के लिए इनको हटा देते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे क्लियर ऑल कर देता हूँ। ये देखिए अब बिल्कुल साफ़ हो गया है हमारा चार्ट, और सिर्फ हमारे पास में कैंडल स्टिक चार्ट है यहाँ पे। तो हम देखें यहाँ पर कोई भी एक कैंडल लेते हैं, जैसे कि ये कैंडल लेते हैं, ये बड़ी अच्छी कैंडल है ये वाली। तो नीचे नीचे आप देखिए टाइम फ्रेम भी आ रहा है, कौन सी डेट का है और किस टाइम का है। तो 8:30 की ये कैंडल है, 50 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लिया है। इस कैंडल में आप ध्यान से देखें तो एक छोटी सी लाइन इसकी नीचे है और छोटी सी लाइन ऊपर में भी है। इसे विक भी कहते हैं और आप इसे शेडो भी कह सकते हो। तो ये कैंडल एक बहुत अच्छी कैंडल मैं इसको मानूंगा, और एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी देर के लिए कलर को हम छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कैंडल में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैंने इस कैंडल पर अभी पॉइंट किया हुआ है, और ठीक लेफ्ट यहाँ पर आप देखेंगे इस एरिया में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहली इन्फॉर्मेशन आ रही है ओपनिंग क्या थी, दूसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है हाई क्या था, तीसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है सी फॉर क्लोजिंग क्या थी, जब कैंडल बंद हो रही थी उस टाइम फ्रेम में तो प्राइस क्या थी, लो मतलब उस पूरे दौरान कैंडल के जब वो बन रही थी तो लो कितना बनाया था, वी फॉर वॉल्यूम है उसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पर देखें इस कैंडल में हमें ये चारों इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ग्रीन में और रेड में सभी में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर समझने का तरीका अलग अलग है। देखिए ग्रीन में क्या होता है कि प्राइस जो होती है नीचे से ऊपर बढ़ती है, तो इसलिए ओपनिंग प्राइस जो होती है वो नीचे में होती है, जहाँ से ग्रीन बॉडी बनना चालू हुई है ठीक यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखें कि अप्रोक्सीमेटली 6179.99, ठीक है। तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली मैं ऐसे इसको ले जा रहा हूँ पॉइंटर्स को, लेकिन वहाँ आप एग्जैक्टली देख लेंगे ओपनिंग प्राइस जो है 6180 थी, ठीक है। तो प्राइस इस तरह से जो है जब ग्रीन बनती है तो प्राइस ऊपर ले जाती है। तो ओपन यहाँ पर हुआ, लेकिन ओपनिंग होने के बाद थोड़ी सी नीचे इसने गिरावट दी, तो जो नीचे की जो लाइन है या शेडो है वो दिखाता कि नीचे कितना गिरा है। तो नीचे का जो लो प्राइस आ रहा था वो देखिए अब ऊपर इन्फॉर्मेशन में 6178। तो यहाँ पॉइंटर से मैं ले जा करके भी इस तरह से आपको दिखा सकता हूँ। तो प्राइस जो है धीरे धीरे अपसाइड मूवमेंट करने लगी, यहाँ पर आई और थोड़ा सा ऊपर हाई बनाया। तो हाई कितना बनाया ऊपर हम देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन में 6196 का। तो जो ऊपर का विक है ये हाई है 6196, राइट साइड में आप देख सकते हैं। लेकिन उतना हाई बनाने के बाद वापस थोड़ा सा जो है प्राइस नीचे स्लाइड हुई, तो क्लोजिंग उसने यहाँ पर दे दी जहाँ पर ग्रीन जो है पूरी बॉडी जो है बंद हो गई। तो राइट साइड में आप देखिए 6194 प्राइस आ रही है, इस पर मैं पॉइंटर रख रहा हूँ, ऊपर में क्लोजिंग जो आ रही है 6194 आ रही है। तो आप देखिए क्लियर है, यहाँ पर बॉडी बनना चालू हुई, थोड़ी सी नीचे गिरी, फिर प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लगी, थोड़ी सी ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे आकर क्लोज हो गई। तो ये चारों इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है कि ओपनिंग क्या थी, क्लोजिंग भी क्या थी, और हाई कितना था और लो कितना था। ये चारों इन्फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पर मिल रही है। अब यहाँ पर आप देखिए रेड कैंडल में भी यही चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा उल्टे तरीके से मिलेगी। कैसे, ध्यान से देखिए, ग्रीन कैंडल में ओपनिंग हमेशा नीचे होती है
हाई और लो के लिए हम सेम क्राइटेरिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। रेड क्या होता है, प्राइस को नीचे गिराता है। जैसे प्राइस यहाँ गई थी ऊपर में, लेकिन प्राइस को इसने नीचे ले आया, कैसे पता चलेगा? इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस आ रहा है 6215, जबकि ओपनिंग था 6217, तो यानी 2 रुपये उसने नीचे गिराया। इन बिटवीन इसने हाई भी बनाया और लो भी बनाया, जो कि हमें लेफ्ट साइड में वहाँ इन्फॉर्मेशन में बॉक्स में दिख रही है। तो यहाँ देखिए आप इस पे ध्यान से इस रेड कैंडल को, कि इसका ऊपर का जो विक है काफ़ी लंबा है, यानी कि हाई बनाया लेकिन फिर वापस वो वहाँ पर सस्टेन नहीं करके गिर गया, और लो भी बनाया। तो ओपनिंग जो होती है इसमें, रेड की जो ओपनिंग जो होती है वो यहाँ पर होती है जहाँ से ये बनना चालू, यानी ऊपर से इसने प्राइस को गिराना चालू किया, इसने प्राइस को गिराना चालू किया। तो ये इसकी ओपनिंग थी, यानी कि 6217। देखिए आप राइट साइड में भी वही प्राइस आ रही है। यहाँ से इसने ओपनिंग करी, लेकिन हुआ क्या कि ये प्राइस ऊपर बढ़ने लगी। देखिए लेफ्ट साइड में ग्रीन था, क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही थी। आप देख रहे सारी कैंडल्स ग्रीन है, तो प्राइस थोड़ी ऊपर गई, तो इसने हाई जो बनाया यहाँ तक का बनाया, तो आप देख सकते हैं 6230 का इसने हाई बनाया, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं करके वापस नीचे गिर गई। तो एक लंबी डंडी जो है वहाँ पर रह गई रेड कैंडल के ऊपर में, और प्राइस जो है इसने गिराना चालू किया यहाँ पर, और गिराते गिराते और थोड़ा नीचे भी ले आई, यहाँ तक ले आई। लो इसने बना दिया 6211 का, लेकिन वहाँ भी सस्टेन नहीं करके वापस थोड़ा सा ऊपर आकर के यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी, यानी कि 6215 पे। ठीक है, राइट साइड में भी हम देख रहे हैं प्राइस, और लेफ्ट साइड में उधर बॉक्स में भी आ रहा है एग्जैक्ट जो है नंबर। तो आप ये देखिए कि इसमें रेड कैंडल में क्या होता है, ओपनिंग ऊपर में होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। हाई और लो ग्रीन और रेड में सेम रहता है, क्योंकि हाई ऊपर की तरफ का होगा, लो नीचे की तरफ का होगा, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो। लेकिन ओपनिंग रेड में ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। ग्रीन के केस में ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है, क्योंकि वो प्राइस को लोअर लेवल से ओपन करके हायर लेवल पे ले जाती है। इसके विपरीत रेड कैंडल में क्या होता है कि प्राइस ऊपर होती है और वहाँ से वो नीचे गिराता है, तो हाई से लो की तरफ ले जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए अलग अलग तरह की कैंडल्स के शेप है। जैसे इस कैंडल में देखिए आप, ये 8:15 की कैंडल, इस कैंडल में आप देखेंगे तो ऊपर का जो विक है वो काफ़ी लंबा है। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो मेरा ये पॉइंटर जो है इसमें भी जो है दोनों तरफ जो है लाइंस है, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसलिए मैं इसको थोड़ा साइड में करता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे तो एक लंबी सी लाइन यहाँ पर बनी है। इसने नीचे से प्राइस बढ़ाना चालू किया और क्लोजिंग यहाँ दी, लेकिन उससे पहले हाई काफ़ी ऊपर दिया था, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं करी और थोड़ा नीचे में क्लोजिंग दे दिया। इससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर बुलिशनेस तो थी, लेकिन ज़्यादा सस्टेन नहीं करी, प्रेशर वापस था और वो थोड़ा नीचे में आ गई प्राइस। ठीक है, तो ये इस कैंडल की बात हम कर रहे हैं। अब हम कोई अदर कैंडल लेते हैं। इसका हाई जो था वो ओपन ही था, यानी जिस प्राइस पे इसने ओपन किया वही उसका हाई था, यानी कि इसके ऊपर और कोई हाई नहीं था। वहाँ से एग्जैक्टली वहाँ से प्राइस ओपन हुई और वहीं से स्लाइड करती गई नीचे की तरफ, और ज़्यादा नीचे गई लेकिन थोड़ा सा ऊपर में क्लोजिंग दे दी इसने। यहाँ देखिए आप, इसका हाई और ओपन आपको सेम मिलेगा। ऊपर इन्फॉर्मेशन बार में भी आप चेक कर सकते हैं, 6165 वही ओपन था और वही उसका हाई था। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो ओपन है वही हाई रहे रेड कैंडल के केस में, और ग्रीन कैंडल के केस में हो सकता है कि जो ओपन है वही लो रहे, यानी ओपन होने के बाद और नीचे नहीं गिरा हो। ऐसा भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर कैंडल्स हमें देख, इसमें जो ओपनिंग प्राइस थी वही लो थी। देख लीजिए ऊपर इन्फॉर्मेशन बार में भी 6219 उसका लो था और वही उसका ओपनिंग था। तो यहाँ देखिए नीचे का कोई विक नहीं है, शेडो नहीं है, लेकिन इसका ऊपर का विक थोड़ा सा लंबा है। तो वही चीज़ है कि प्राइस ऊपर गई लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं करके वापस गिर गई। तो बार बार ऐसा इस टाइम फ्रेम में यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में जो है क्रूड ऑयल में ऐसा हो रहा था कि प्राइस सस्टेन नहीं कर रही थी और इसलिए बार बार वापस फिर गिर भी गई थी यहाँ पे। तो यहाँ आप देखें एग्ज़ाम्पल हम और लेते हैं अभी। एक यहाँ पर हमें सिर्फ ब्लैक कैंडल भी देखने को मिली। ठीक है, तो दोनों तरफ की जो डंडियाँ हैं इसकी विक्स जो है या शैडो जो है वो काफ़ी लंबे हैं इसमें। लेकिन यहाँ पर आप देखें
ओपन और क्लोजिंग एक ही जगह, यानी लो हाई तो बनाया लेकिन जहां ओपन हुई थी वहीं क्लोजिंग दे दी। कैसे? अब ऊपर में प्राइस चेक कीजिए, लेफ्ट साइड में ओपनिंग थी 6227 की और क्लोजिंग भी है 6227 की। तो यहाँ प्राइस ओपन हुई और यहाँ ही क्लोज हो गई। हुआ क्या इसमें? प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर नीचे गई और फिर वापस ऊपर आ गई। ये देखिए, तो ये क्रॉस जैसा एक सिंबल यहाँ पर बन रहा है ना। हम इसको कैंडल को अलग नाम देंगे, हर कैंडल का अलग नाम है, लेकिन फिलहाल हम समझने के लिए कहते हैं कि एक डोजी कैंडल है। तो डोजी कैंडल वो होगी जिसका ओपन जो प्राइस रही वही क्लोज प्राइस है। तो उसका शेप थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप ये आइडिया लगा लेंगे कि डोजी में जो है ओपन और क्लोज जो है प्राइसेस वो सेम थी। ये है 22:15 की कैंडल। तो यहाँ देखिए आप, सेम बात है, यहाँ पर भी जो है हाई थोड़ा ज़्यादा था, लो थोड़ा उसके कंपेरेटिवली कम था और प्राइस जो है जहाँ ओपन हुई थी वहीं पर ही बंद हो गई। क्योंकि यहाँ रेट थी तो प्राइस गिरा रहा था, तो यहाँ गिराया भी, वापस यहीं चला गया और वापस ऊपर गया और वापस यहीं आ गया। ओपन क्लोज इसका बराबर है। ये डोजी कैंडल है। यहाँ रेड कैंडल में देखिए, इसने यहाँ से ओपनिंग करी, प्राइस को गिराना चालू किया, लेकिन उसके पहले इसने क्या करा? हाई बनाया, हाई बना करके नीचे गिरा और फिर कंटिन्यूसली नीचे खींचता हुआ आया प्राइस को और लो पर ही छोड़ दिया। तो इसका लो और क्लोज सेम है। देखिए लेफ्ट साइड में भी लिखा आ रहा है लो 6162 और क्लोजिंग भी 6162, क्योंकि इसके नीचे कोई डंडी नहीं है, विक नहीं है या शेडो नहीं है। तो इसका लो भी वही हो गया जो इसका क्लोजिंग है, क्योंकि रेड कैंडल क्लोजिंग नीचे देती है, तो लो भी वहीं पर मिलेगा हमें नीचे की तरफ में। तो और कैंडल देखते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर है, लो और क्लोज इसकी प्राइसेस सेम है। यहाँ पर आते हैं हम, रेड कैंडल ये, लेकिन इसमें ओपन और हाई बराबर है, लो थोड़ा सा नीचे लेकिन क्लोज उससे थोड़ा सा ऊपर में है। ये चीज़ आपको ग्रीन कैंडल में भी देखने को मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये देखिए, ये यहाँ से बनाना इसने चालू किया, प्राइस को ऊपर उठाना चालू किया इस कैंडल में। ये है 15:15 की, 3:15 की। तो यहाँ जो ओपनिंग थी वही इसका लो था। देख लीजिए ऊपर लेफ्ट साइड में भी 6237 का लो था और 6237 ही इसका ओपनिंग था, और यहाँ से प्राइस को ऊपर ले गया। थोड़ी देखिए इसमें एक छोटी सी डंडी ऊपर, यानी एक शेडो है ऊपर में, और थोड़ा सा हाई बनाया नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। एक अच्छा सक्सेसफुल बुलिश मूवमेंट इसने दिया। तो यहाँ लो और ओपन बराबर था। यहाँ देखिए इस ग्रीन कैंडल को, अब इसमें आप देखेंगे कोई विक है ही नहीं, कोई शेडो है ही नहीं। तो यानी कि जो इसमें क्लोजिंग प्राइस है वही हाई है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग ऊपर देगी, इसलिए जो इसकी क्लोजिंग है वही इसका हाई है। और ग्रीन कैंडल है तो ओपनिंग नीचे की तरफ में होगा, तो जो इसका ओपनिंग प्राइस है वही इसका लो प्राइस है। देखिए ऊपर बॉक्स में इंफॉर्मेशन में आपको दिख रहा है, ओपनिंग इसकी 6237 की थी, लो भी इसका 6237 का है, क्लोजिंग इसने दी 6250 पर और हाई भी इसका 6250 का है। तो ज़रूरी नहीं कि विक्स हो, यानी कि शेडो हो, ऊपर नीचे लाइंस हो, ठीक है, लो और हाई बराबर भी हो सकता है ओपन और क्लोज के पास में ही, चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन हो कम्प्लीटली। हम कंप्लीट रेड कैंडल ले लेते हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए इसमें कोई शेडो नहीं है, इसने यहाँ से प्राइस गिराना चालू किया, वही इसका हाई था। देखिए इसका ओपनिंग और हाई सेम टू सेम है ऊपर में 6277, और इसने प्राइस गिराया और एग्जैक्टली वहीं पर क्लोज कर दिया 6267 6267। और फिर कुछ डोजी वापस बनी। ये डोजी की शेप अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पर ओपनिंग क्लोजिंग जो है, जो ऊपर नीचे का हाई लो के बीच में कहीं पर भी शिफ्ट कर सकती है, जो बीच की लाइन है क्रॉस, लेकिन ओवरऑल डोजी कैंडल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए एकदम शानदार ये एक बुलिश कैंडल है, थोड़ा सा लो है थोड़ा सा हाई है और पूरी बुलिश कैंडल है। ये कम्प्लीटली जो है बेरिश कैंडल है रेड वाली। तो हमने कुछ बुलिश और बेरिश और डोजी कैंडल्स देखी। डोजी का मतलब मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा कि डोजी मतलब इनडिसिजिवनेस, यानी कि अनिश्चितता। ओपनिंग भी वहीं थी, क्लोजिंग भी वही थी, यानी जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर ही वापस आ गए। तो पता नहीं है डायरेक्शन का कि किधर प्राइस जाना चाह रही है।
तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पीछे की और आगे की कैंडल्स के साथ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा था, या अदर कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे, अदर इंडिकेटर्स के साथ में भी देख सकते हैं। कैंडल्स के अलग अलग शेप हैं और इनको आप आइडेंटिफाई करने लगेंगे और उसके बेसिस पर अलग अलग पैटर्न्स भी बनते हैं। यहाँ देखिए आपको एक डब्ल्यू बनता हुआ दिख रहा होगा अगर आप नोटिस करें तो कैंडल्स के साथ में कई सारे पैटर्न्स भी बनते हैं। यहाँ आप देखिए एक फ्लैग बनता हुआ दिखेगा आपको, ये देख रहे हैं, लंबी सी बुलिश कैंडल। ये कैंडल है 9 बजे की, मार्केट ओपन होते ही जो ओपनिंग प्राइस थी वही इसका लो था 6201 ओपन इक्वल टू लो था इसमें, और इसने क्लोजिंग भी एकदम हाई पर दी। अब देखिए 6255 शानदार बुलिश कैंडल, ओपन लो है और हाई और क्लोजिंग भी सेम है इसमें। उसके बाद एक फ्लैग सा आप यहाँ पर देख रहे हैं बन रहा है। तो अलग अलग पैटर्न्स आपको यहाँ देखने पड़ेंगे। यहाँ फ्लैग देखने को मिल रहा है, या डब्ल्यू देखने को मिल रहा है। टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा चेंजेस भी हो सकते हैं। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ आपको एम शेप बनता हुआ भी नज़र आ सकता है। कई सारे पैटर्न्स बनेंगे। यहाँ देखिए डब्ल्यू दिख रहा है आपको, क्लियरली दिख रहा होगा, ऊपर में यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो कैंडल्स के पैटर्न्स होते हैं डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, कप, डिफरेंट टाइप्स के कप जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स का इंट्रोडक्शन दे रहा था, और कैंडल्स के शेप के हिसाब से भी नाम बहुत सारे हैं, ढेर सारे नाम हैं, लेकिन नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर समझ लें कि इसे डोजी कहते हैं, ये बेरिश कैंडल है, और ये ग्रीन वाली बुलिश कैंडल है। ये 3 नाम भी आपको याद रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा समझने के लिए। बाकी हम और डिटेल्स में अदर वीडियो में समझेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था दोस्तों। कोई भी सवाल है कमेंट में लिखें, क्वेश्चन करें। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है या अच्छी नहीं लगी तो वो भी ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में आपको कैंडल्स के बारे में और डिटेल से बताऊंगा, उनके शेप्स के बारे में और डिटेल से बताऊंगा। मैं चाहता हूं हम एक टॉपिक को एक वीडियो में कवर करें, जिससे कि हमारी लर्निंग जो कर्व रहे वो स्मूथ रहे और आसान रहे समझने के लिए। थैंक यू दोस्तों।